जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए महादेव जी से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थनाएं हैं हमारी आप सबके लिए। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि ये 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। आपने इस साल 2024 में क्या क्या फेस किया, क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा हुआ, प्यार को, करियर को, फैमिली को, हेल्थ को, हर एक चीज़ को आपने बारीकी से देखा। लेकिन अब ये साल तो जाने वाला है, आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा? आपके करियर को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर और आपकी फैमिली को लेकर, इन चारों चीज़ों को हम कवर करेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, तो लंबी सी गहरी श्वास लीजिए और मन ही मन आप जिन भी देवी देवता को, जिनको भी आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए और आप अपनी राशि चूज करिए, जो भी आपका साइन है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। कुछ लोगों को अपनी राशि पता ही नहीं होती। यदि आपको भी ऐसा कुछ इशू है तो हम नंबर्स भी दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है राशि चूज करने में तो आप नंबर्स के थ्रू भी एक पाइल चूज कर सकते हैं, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, हमने माँ भगवती से प्रार्थना की है इन नवरात्रों में कि वो 2025 के लिए आपको सही गाइडेंस देने में हमारी मदद करें और सही प्रेडिक्शन करने में हमारी मदद करें। तो आई होप कि आपने अपनी राशि चूज कर ली होगी। आई होप कि आपने एक पाइल, एक नंबर चूज कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो देखो, जितने लोग भी पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, यदि आप अपनी राशि के हिसाब से आए हैं तो यहाँ पर है मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और यदि आप नंबर्स के थ्रू आए हैं तो यहाँ पर है 709। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। देखिए, राशि तो आपने चूज कर ली है। हम यहाँ पर आपको बताएंगे स्ट्रांगली आपके नेम का इनिशियल। ठीक है, आप जो है रीडिंग देख रहे हैं, आपके नेम का इनिशियल, आपके नाम का पहला अक्षर C, L, V, H, D, R, U, M, Y, P हो सकता है। ठीक है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, अप्रैल, जून, अक्टूबर, जुलाई। ठीक है, तो डियर, सबसे पहले हम आपको अभी करेंटली आपकी सिचुएशन को देखते हुए थोड़ी सी गाइडेंस से इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे, जो कि माँ भगवती की तरफ से प्रेरणा हो रही है। भगवती आपसे कहना चाहती हैं, एंजल्स, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, अभी आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जो अप डाउन्स हो रहे हैं, इनसे घबराना नहीं है। ठीक है, अभी जो आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपकी इतनी कोशिशों के बाद भी आपको
असफलता का सामना करना पड़ रहा है, बार बार निराशा हाथ लग रही है, लेकिन सदैव समय एक जैसा नहीं रहता। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज बी पॉजिटिव। हाँ, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी चीज़ के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं ऐसा करने वाली हूँ, ऐसा करूँगा मैं, कुछ नया कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में पुनर्विचार करें, उसके बारे में सोचें, क्योंकि जो आप डिसीजन ले रहे हैं ना, इसको अभी मतलब इसके लिए एक्शन लेने का ये सही समय नहीं है। जो भी आप करना चाह रहे, अब आप देखो, जो भी हो, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जॉब करते हो, स्टडी कर रहे हो, जो भी, अब आपने कुछ बड़ा डिसीजन लिया है कि मुझे ऐसा करना है, तो उसके लिए ईश्वर आपको रोक रहे हैं कि ये अभी सही समय नहीं है ये डिसीजन लेने का, इस पे एक्शन लेने का। तो जो करो बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि अभी आप जिसको गलत समझ रहे हैं या फिर आपको जो लग रहा है कि ये सही नहीं है, आने वाला समय उसी में आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, ये आपके लिए स्पेशली गॉड गाइडेंस है अभी के लिए, अभी आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है। बाकी 2025 के लिए हम गॉड गाइडेंस आपको देंगे एंड में, लास्ट में। तो सबसे पहले 2025 में आपका करियर कैसा रहेगा, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर कैसा क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर 1, उतार चढ़ाव 2025 में बहुत होंगे। ठीक है, बहुत होंगे, और हमें ऐसा लगता है कि 24 में भी बहुत रहे हैं, लेकिन 24 में आपको सफलता मिली हो या ना मिली हो, लेकिन 25 धीरे 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 कछुए की भांति आपकी जो चाल होगी वो खरगोश जैसी नहीं रहेगी। एक होता ना, छलांग मार के पहुंच जाना मंजिल तक, जंप मार देना, ऐसा नहीं होगा कि कुछ बिल्कुल सडन हो और बिल्कुल किस्मत चमक गई, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें स्लोली स्लोली चलेंगी, ठीक है, लेकिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर जाएंगी। 2025 आपको स्लोली रिजल्ट देगा, लेकिन आप जो चाह रहे हैं वहां तक आपको पहुंचा देगा। थोड़ा लेट होगा पर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। देखो, कहते हैं जिसके जितने मित्र उसके उतने शत्रु। ठीक है, तो आपके ही करियर में आपको आगे ना बढ़ने देने के लिए कुछ आपके आसपास के लोग हैं, कुछ आपके कलीग हैं, कुछ आपके रिलेटिव हैं, कुछ भी समझ लीजिए, जैसे कि वो आपको डिसअपॉइंट करते हैं, आपको निराश करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं कि ये आगे ना बढ़ सके, ये आपको कंपेयर करेंगे बार बार कि देखो उसको, वो कहाँ पहुँच गया, तुमसे हो ही नहीं रहा है, तुम क्यों बहाने कर रही हो, तुम क्यों बहाने कर रहे हो, बहुत सारी बातें। तो आप इस बात को खुद पर हावी मत होने देना। ठीक है, बिल्कुल भी हावी मत होने देना, क्योंकि कहते हैं लोगों का काम ही कहना है, कुछ करो तब भी कहते हैं, ना करो तब भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी वो जो कह रहे हैं और बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, ये 2025 उनका मुंह बंद कर देगा, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। मतलब कि जो भी प्रयास, जो भी कोशिशें आपने की है ना जीवन में आगे बढ़ने के लिए, धन कमाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, जो भी अब तक किया है वो 2025 में रंग लाएगा। हाँ जी, अभी मतलब चीज़ें बहुत स्लोली रही हैं, जून जुलाई तक भी चीज़ें स्लोली रहेंगी, लेकिन डिसअपॉइंट नहीं होना है, हार नहीं माननी है। और स्पेशली हमें ऐसा लगता है कि करियर को लेकर ही आप काफ़ी टूटे हुए हैं और लोगों के ताने बाने आपको इतना परेशान कर रहे हैं कि आपने शायद अपना डिसीजन ही चेंज करने का सोचा है, या फिर आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, आपने लोगों की बातों में आकर सोचा कि हाँ यार, कहीं मुझ में ही कमी तो नहीं, कहीं मेरा प्रोफेशन ही तो गलत नहीं। ठीक है, या फिर जिस फील्ड में मैं आगे बढ़ रही हूँ, जो एग्ज़ाम में दे रहा हूँ, कहीं वही तो गलत नहीं। नहीं नहीं, गलत कुछ भी नहीं है, किसी की बातों में मत आना, बस ठहरो,
समय 2025 में बदलने वाला है। ठीक है, तो डियर ऑप्शन नंबर 1 आपका 2025 आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको आपकी मंजिल तक स्लोली लेकर जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखो, आप जैसे भी हो, जिस भी एज ग्रुप के हो आप, ठीक है, आप टीनेजर्स हो, आप जो मतलब आपकी एज 30, 40, 50 है, जैसे भी है, लेकिन 2025 में आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आप ना अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले हो, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, जिम, वो चीज़ें खाओगे पियोगे, वो डाइट आप लोगे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो। मतलब अब ऐसा नहीं कि कुछ भी अगड़म बगड़म, कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, कभी भी उठ गए, कभी भी सो गए, कभी भी कुछ भी कर लिया। नहीं, आप अपनी हेल्थ को लेकर इतना सीरियस रहेंगे, इतना कॉन्शियस रहेंगे, आप खुद का ही इतना ख्याल रखेंगे, अपनी जैसे कि हेल्थ को लेकर स्ट्रिक्ट भी रहेंगे आप। अगर आपका मन कहेगा कि नहीं यार थोड़ी देर और सो लेते हैं, तो नहीं, आप कहोगे नहीं मुझे जल्दी उठना है, मुझे जिम जाना है, मुझे योगा करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे रनिंग करनी है। ठीक है, मतलब वो सब करोगे आप 2025 में अपनी हेल्थ के लिए, जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अच्छा खाना खाओगे, अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, सब कुछ। तो 2025 में आपकी हेल्थ भी बहुत 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 अच्छी होगी। और कहीं ना कहीं जब हम एक चीज़ बताते हैं आपको, जैसे अभी आपकी ज़िंदगी में पैसों की तंगी चल रही है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में, तो वो कभी कभी सोचते हैं कि मैं ये खाऊं, मैं वो पीऊं, मैं ऐसी लाइफ स्टाइल अपने जीवन में रखूं, मैं ये डाइट लूं। तो कभी कभी पैसों की वजह से आप मार खाते हैं, है ना। बहुत लोग हैं यहाँ पर कि देखो, डाइट जो होती है, अच्छी डाइट के लिए अच्छी चीज़ें खानी पड़ती हैं, टाइम से खानी पड़ती हैं। तो कभी कभी आपको लगता है कि मुझे ये लेना था, मुझे वो लेना था, पर इतने पैसे नहीं हैं, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, चीज़ें बहुत महंगी है, बहुत महंगाई है। तो पैसों की वजह से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पैसा मिलेगा आपको 2025 में और आप उसको अपनी हेल्थ में लगाओगे। हाँ, अपने हेल्थ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे, अपने शरीर पर बहुत ध्यान दोगे आप। मतलब आप शारीरिक सुख, मानसिक सुख दोनों को प्रायोरिटी पे रखोगे, ध्यान करोगे मन की शांति के लिए, योगा एक्सरसाइज करोगे आप शरीर की अच्छी शक्ति के लिए, फुर्ती के लिए, शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ये होगा आपका स्वास्थ्य 2025 में। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। तो देखिए, यहाँ पर आप जो भी हो, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और फैमिली इशू है, आप शादी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो 2025 में आपकी फैमिली, जिधर से भी फैमिली इशू हो रहा है, फैमिली मान जाएगी। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है, ठीक है, और आप आज भी उनसे प्यार करते हैं, आप आज भी उनको याद करते हैं, आप आज भी उनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो वो 2025 में आपकी ज़िंदगी में लौट आएंगे और आप दोनों शादी करने वाले हैं 2025 में। ठीक है, अब अगर आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, वन साइडेड लव है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इस प्यार को दो तरफा कैसे बनाऊं या उसको कैसे बोलूं, तो 2025 में कुछ ऐसा होगा कि वो खुद ही आपको प्रपोज कर देंगे। मतलब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी 2025 में रिलेशनशिप को लेकर भी। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, तो फिर आपका जीवन बहुत ही अच्छा जाएगा। आपके हस्बैंड वाइफ के साथ आपके रिश्ते 2025 में और भी अच्छे होंगे। जो आप लोगों के बीच एक होता है ना बातचीत का लहजा, बहुत रेस्पेक्टेड होगा, बहुत सम्मानजनक होगा, सम्मान करोगे एक दूसरे का, एक दूसरे की बातों को अहमियत दोगे, सुनोगे एक दूसरे को, ठीक है, सुनेंगे आप दोनों एक दूसरे को कि हाँ आप सही कह रहे हो, हाँ आप सही कह रही हो। मतलब देखो, रिश्ते ना बातों से ही बिगड़ जाते हैं, चाहे चाहे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। अगर हमारी बातें सही नहीं है, बातों का टोन सही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन ठीक ठाक नहीं है,
एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ही रिश्ता खराब होता है। और ये सारी चीज़ें 2025 में नहीं होंगी। बहुत सम्मान होगा, बहुत प्यार होगा, एक दूसरे को समझोगे, इस तरह का रिश्ता आप लोगों के बीच रहेगा। अब एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि जो लोग ऐसे हैं जिनकी एज काफ़ी हो गई और शादी नहीं हो रही है, तो उनकी शादी भी होगी। उनकी ज़िंदगी में कोई 2025 में आने वाला है। जून में आएगा, कुछ लोगों की ज़िंदगी में अप्रैल में आएगा और मई तक उनकी शादी हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे आपकी फैमिली के लिए कि आपकी फैमिली का क्या होगा, आपकी फैमिली के साथ आपके कैसे रिश्ते होंगे। ठीक है, 2025 में। तो डियर देखो, काफ़ी समय से फैमिली में ना चीज़ें बहुत बंधी बंधी हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपके घर में ना नेगेटिविटी ने कब्जा कर रखा है। आपके घर में एक नेगेटिव ऊर्जाएं ना बढ़ती जा रही हैं। नेगेटिव ऊर्जाएं ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र नहीं होता। नेगेटिव एनर्जी हमारे विचारों से बिल्डअप होती है। नेगेटिव जैसा हम सोच रहे हैं। अब देखो, इस पृथ्वी पर मतलब सुई के बराबर भी ऐसी कहीं जगह नहीं है जहां पर एक स्पिरिट, एक सोल बैठी ना हो। ठीक है, रोज लाखों लोग मरते हैं, लाखों लोग जन्मते हैं, लेकिन लाखों ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्मों के अनुसार भटकते हैं। ठीक है, कुछ दो तरह की आत्माएं होती हैं जिनको जल्दी जन्म नहीं मिलता। एक बहुत हायर लेवल की सोल, एक बहुत लो लेवल की सोल। ये दो आत्माएं बहुत लंबे समय तक घूमती हैं। जो हायर लेवल वाली होती हैं वो फ्री विल होती है। उनका मन होता है तो वो जन्म ले, ना मन हो तो ना ले, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग अपने माता पिता ढूंढ रही होती हैं कि मैं कहाँ पर जाऊँ जहाँ पर मेरी स्पिरिचुअलिटी में कोई बाधा ना बने। मैं कौन से घर में, कौन से माता पिता को चुनूँ जो मेरे जीवन में आगे समाज सेवा के लिए मेरे सहायक हों। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। वो अच्छी आत्माएं, हायर लेवल की सोल्स, इसलिए उनको जन्म लेने में काफ़ी वक्त लग जाता है, क्योंकि वो बहुत छानबीन करती कि मैं कहाँ जन्म लूँ, किस क्षेत्र में, किस देश प्रदेश में जाऊँ, ये सब देखती हैं। लेकिन जो लो लेवल की सोल होती, बहुत निम्न स्तर की, वो घटिया माँ बाप ढूंढ रही होती है। मीडियम लेवल के लोग तो खूब हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, स्वार्थी सब है दुनिया में। लेकिन जो बहुत घटिया आत्माएं होती हैं ना, वो घटिया माँ बाप ही ढूंढ रही होती हैं कि कोई हो जो घटिया हो, मेरे जैसा ही हो, और बस वो मैं जो भी करूँ उसमें बस वो मेरी मदद करें, उसी टाइप के हों। तो जब हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं ना, तो वो नेगेटिव सोल्स, वो घटिया आत्माएं हमसे प्रभावित होती हैं और फिर वो सोचती हैं अरे ये तो हमारा भाई बंधु है, तो हमारी तरह ही सोच रहा है, हमारी तरह इसके मन में विचार हैं, तो बस वो आपसे प्रभावित होने लगती हैं और वो अपने आइडियाज़ आपके विचारों के द्वारा आपके मन में भरना शुरू कर देती हैं। और फिर धीरे धीरे आपका ऑरा, आपके घर का ऑरा, आपके घर के लोगों का ऑरा बिगड़ता चला जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है कि नेगेटिव एनर्जीज ने आपके घर के लोगों का दिमाग किस कदर जकड़ रखा था कि चीज़ें भी बंधी हुई थी, अपॉर्चुनिटीज़ आते आते हाथ से चली जाती थी। कुछ ऐसा हो रहा था आपके घर में। ठीक है, अब कुछ लोग इसे थोड़ा ब्लैक मैजिक के हिसाब से भी ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपके भैया भाभी हैं या फिर आपसे कोई बड़े हैं, छोटे हैं, तो उन पर स्ट्रांगली नेगेटिव एनर्जी का बोलबाला था, नेगेटिव एनर्जी से काफ़ी इफेक्टेड थे कि आपके हर काम में टांग अड़ा रहे थे वो, हर काम में, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करके रखा हुआ था नेगेटिव एनर्जी ने। लेकिन 2025 में परमात्मा की कृपा कुछ ऐसी होगी कि जो 2024 में आपने झेला है ना अपने परिवार में, क्या कि बार बार सपोर्ट ना मिलना परिवार की तरफ से बार बार अपमानित होना, परिवार की तरफ से बार बार दुख मिलना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं परिवार में ना एक फूट पड़ गई थी कि कोई किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई किसी के साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, अपनी चीज़ें शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन 2025 में परिवार में एकता होगी। कुछ ऐसा होगा कि आपके ही घर का ऑरा पॉजिटिव होगा,
मतलब देवी देवताओं की कृपा होगी आपके ऊपर, तभी तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो अभी हो रहा है उसको आप ऐसा मत समझो कि यही परमानेंट है। नहीं, यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है। क्या दिन परमानेंट है क्या? क्या सूर्य परमानेंट है क्या? आता जाता रहता है ना, दुख सुख भी आते जाते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर परमानेंट कुछ भी नहीं है। हम सबका जीवन भी परमानेंट नहीं है। आज हैं, कुछ दिन बाद नहीं रहेंगे, फिर कुछ दिन बाद के लिए आएंगे, फिर नहीं रहेंगे। यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप एक लंबे समय तक के लिए पकड़ के नहीं रख सकते, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। तो जो 2024 रहा परिवार को लेके, प्यार को लेके, करियर को लेके, हेल्थ को लेके, 2025 वैसा नहीं रहेगा। बहुत चीज़ें परिवर्तित होगी, बहुत ज़्यादा। समझ रहे हैं? परिवार में भी एकता होगी। जैसे कि ऐसा माहौल होगा कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्रेंडली आप लोग बातचीत करोगे, सेलिब्रेट करोगे, साथ में घूमोगे फिरोगे, सब फैमिली में इस तरह की चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा गाइडेंस देते हैं। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। अभी हमने पहले भी कहा था ना कि लोग आपको भड़का रहे हैं, लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। जो हमारी आत्मा होती है ना, सर्वप्रथम वही हमारी गुरु होती है। तो सबसे पहले आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए। जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, अंतरात्मा की गाइडेंस लेंगे, तभी आप ना सही रास्ते को चुन पाएंगे, सही रास्ते पर जा सकेंगे। अगर दूसरों की सुनी ना तो आप डार्कनेस की तरफ जाएंगे, खुद की सुनेंगे तो आप शाइन करेंगे। बस वक्त वक्त की बात है। ठीक है, वक्त वक्त की बात है। ऐसा मत सोचो कि मैं चिल्लाऊं या रो के कहूँ, ये लोगों को समझाऊं कि क्या है क्या नहीं। सफाई मत दो। आप जो भी हो, किसी को भी सफाई मत दो। लोग आप में खामियां ढूंढ रहे हैं, ढूंढने दो। लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, दिखाने दो। 2025 उन सब का हिसाब बराबर करेगा। 2025 उन सब का मुंह बंद कर देगा। ठीक है, और भगवती एक चीज़ और कहना चाहती हैं कि आप ना सदैव उनके द्वारा प्रोटेक्टेड हो। माँ भगवती सदैव आपकी रक्षा कर रही हैं। आपके ऊपर कभी भी कुछ जैसे गलत ऊर्जाओं का प्रकोप साया नहीं हो सकता। आप कभी कभी सोचते हो कि मुझे क्या हो गया, किसी ने कुछ करवा दिया है, ऐसा कभी सोचना मत, क्योंकि वो सदैव आप पर अपनी कृपा बरसा रही हैं। जो भी आपके जैसे कि कार्मिक रिश्ते थे ना, जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं नीचे गिर रहे थे, वो जो उनके साथ जुड़ी हुई एक कॉर्ड थी वो कट गई है। समझ रहे हैं? वो कट हो चुकी है। अब आप जैसे कि लोग कहते हैं ना कि अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाओ, नहीं, आप अपनी लिमिट से अब आगे सोच सकते हो। अंदर विश्वास रखो। ऐसा मत सोचो जिन लोगों ने कहा कि औकात के हिसाब से सपने देखो और औकात के हिसाब से पैर फैलाओ। नहीं, अब आप ऐसा मत सोचो। आपकी औकात, आपकी हैसियत 2025 में बहुत बढ़ने वाली है, बहुत बढ़ने वाली है। तो जो आपकी लिमिटेशंस है ना, उनसे बाहर निकलो, उनसे ऊपर का सोचो। परमात्मा आपके साथ है और सच बताएं, आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। समझ रहे हैं? बस अपना आत्मविश्वास स्ट्रांग रखना। तो डियर, ऑप्शन नंबर 1, 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? करियर, प्यार, परिवार, हेल्थ, गॉड गाइडेंस, सब कुछ हमने आपको बताया। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़िए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो हमारा एक सेकंड चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी 333, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। उसमें हम बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे
और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो ये 2025 कैसा होगा आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी फैमिली के लिए, प्लस गॉड गाइडेंस क्या होगी आपके लिए। 2024 में क्या क्या फेस किया आपने, कैसे कैसे दिन देखे आपने, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, किसने प्यार दिया, किसने लेसन दिया, किसने सबक सिखाया। ठीक है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ देकर, बहुत कुछ सिखाकर जाने वाली हैं। तो 2025 वो कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों से रिलेट करते हुए, करियर, फैमिली, प्यार, हेल्थ, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम आपको बताएंगे। देखिए, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है और हमें ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आपने नंबर चूज़ किया है 609 और आपकी राशि है कर्क, वृश्चिक, मीन और मिथुन, तुला, कुंभ। ठीक है, इस राशि वाले इधर व्यक्ति हैं जो कि पाइल नंबर 2 देख रहे हैं। तो डियर, सबसे पहले हम ना आपको आपके नेम का इनिशियल बताते हैं। हो सकता है स्ट्रांगली आपके नेम का इनिशियल जी, आर, ए, बी, एल, जे, टी, वाई, एस, पी, एम, ओ। ठीक है, तो ये आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, अगस्त, नवंबर, जुलाई, मार्च। ठीक है डियर, पाइल नंबर 2, आप बहुत ही मेहनती व्यक्ति हो, चाहे करियर हो, चाहे रिश्ते हों और चाहे खुद आपका अपना व्यक्तित्व हो, आपकी अपनी पर्सनालिटी हो। आप बहुत काम करते हैं, आप बहुत एफर्ट्स लगाते हैं हर एक चीज़ में। जैसे कि आप ना कर्म पर विश्वास ज़्यादा रखते हैं। कहते हैं कि जो कर्म करता है, जो कर्म पे विश्वास रखता है, वो भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्तियों से 100 कदम आगे होता है। क्योंकि जो भाग्य के भरोसे बैठा है उसको लगता है जब मेरा भाग्य जागेगा तब कुछ होगा, लेकिन जो कर्म पे विश्वास रखता है वो कहता है मैं कर्म करूंगा तो ही फल मिलेगा। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कर्म पे विश्वास रखते हो और काफ़ी समय से आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर को लेके। हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हो। और देखो, इसके साथ साथ एक आत्मविश्वास, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि एक जस्टिस लवर व्यक्ति, किसी के साथ अन्याय नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अपने स्वार्थ के लिए मतलब किसी का अहित नहीं करना, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना। चाहे आपका कितना कुछ भी लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, पर अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी को तकलीफ नहीं देना, चोट नहीं पहुंचाना। इस तरह का नेचर है आपका। और अभी आप जो हैं शायद किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, अपने फैमिली के लिए शायद नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं करेंटली, या कुछ लोग अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं, या किसी अपने की शादी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ नया हो रहा है आपकी ज़िंदगी में और उस पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ को बिल्डअप करने के लिए, उस चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए, उस चीज़ को अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो फिर पता है एंजल्स क्या कहना चाहते हैं?
इसी तरह खुद पे विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा विश्वास तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हें जीवन में आगे ले जा रही है और ये बहुत आगे ले जाएगी, बहुत आगे ले जाएगी। तो डियर, पाइल नंबर 2, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर की। ठीक है, देखिए आप मतलब क्या बताएं, जो भी हैं, जिस भी एज ग्रुप से हैं, जो भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, 2025 में सब कुछ बैलेंस होगा, सब कुछ संतुलित होगा। इतना अच्छा होगा कि आपने सोचा भी नहीं है। ये समझ लीजिए, जिस चीज़ पर आप अभी काम कर रहे हैं वो 2025 में रंग लाने वाली है। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ मतलब कई गुना ज़्यादा होकर आपको मिलने वाली है 2025 में। चीज़ें हर तरह से संतुलित होंगी। अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो क्लियर होगा, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो जा सकेंगे, ठीक है, प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली होगा। कोई डील रुकी पड़ी है, कहीं बिजनेस में कोई मीटिंग रुकी पड़ी है, कहीं पैसे फंसे हुए हैं, वो डेफिनेटली मिलेंगे। मतलब कि ऐसा होगा आपका करियर कि विदाउट एनी टेंशन आप मज़े से, सकारात्मक सोच के साथ, सुकून से एक एक पल को एंजॉय करेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी 2025 में, स्पेशली करियर को लेकर, क्योंकि चीज़ें इतनी स्मूथली चलेंगी, इतनी स्मूथली। और हम आपको बताएं, अभी आपका जो ओहदा है, जो लेवल है आपके करियर में, छोटा व्यापार है या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत लंबे समय से बार बार ट्राई कर रहे हैं, असफलता मिल रही है, ठीक है, या जो जॉब करते हैं, अभी आप जिस ओहदे पर हैं, इससे कई गुना ज़्यादा आप आगे बढ़ने वाले हैं। छोटा व्यापार है, छोटा काम है, तो वो बड़ा बनने वाला है, मतलब एक बड़ी रूपरेखा लेगा। छोटी सी दुकान है तो बड़े से शोरूम में परिवर्तित होगा 2025 में। हालात, ग्रह, नक्षत्र कुछ ऐसा ही खेल खेलेंगे आपके साथ, कुछ ऐसे ही सपोर्ट में होंगे आपके साथ। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि एक मेहनती इंसान हैं आप, बहुत मेहनत की है आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, आप डिज़र्विंग हैं, इस वजह से आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, बहुत समय से बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो क्लियर होगा। जो बनना चाहते हैं, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो बन जाएंगे आप, ठीक है। और अगर आपका प्रमोशन रुका पड़ा है तो आपका प्रमोशन होगा, मतलब आपका लेवल बहुत हाई होगा, बहुत हाई लेवल होगा आपका, स्पेशली करियर को लेके 2025 में। अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ को लेकर। देखो, हेल्थ में थोड़ा सा फैमिली की वजह से ओवर थिंकिंग कर सकते हैं आप। कुछ फैमिली में ऐसी बातें होंगी कि कोई आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, या कोई है जो आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा है लेकिन पीठ पीछे बुराई कर रहा है, आपके बारे में ही कुछ ऐसा बोल रहा है वो बार बार, तो आपको कहीं ना कहीं दुख हो रहा है अंदर से, ठीक है। तो वो आप सोचोगे अंदर ही अंदर और वो चीज़ आपको घुटन देगी। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो खुद की खुशी से पहले अपनों की खुशी का ख्याल रख रहे हैं। अब जब ये बिल्कुल ऐसी बात है ना कि जो वृक्ष जितना फलदार होता है उसे उतने ही पत्थर पड़ते हैं। जो व्यक्ति सबकी चिंता करता है, सबकी खुशियों के बारे में सोचता है, उसे उतनी ही गालियाँ, उतना ही अपमान सहना पड़ता है। एक सिंगल व्यक्ति जब 10 लोगों को खुश रखने के बारे में सोचता है दिन रात, लेकिन वो 10 मिलकर एक को खुश नहीं रख पाते। एक व्यक्ति 10 को खुश रखने के लिए कमाता है, मेहनत करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन वो 10 मिलकर एक व्यक्ति को हमेशा मतलब टोंट करते ही रहते हैं। उसको अगर ऐसा जताएं कि हम तुमसे खुश नहीं हैं, या तुम्हारे कृत्य से खुश नहीं हैं, या फिर तुमने हमारे लिए क्या किया, तो अंदर ही अंदर घुटन बनना स्वाभाविक सी बात है। तो कोई बात है, होगी ऐसी 2025 में कि जिनके लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं और उनकी ही किसी हरकत की वजह से आप थोड़ा सा
एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में थोड़ा सा जाएंगे आप, लेकिन आपको महादेव जी जैसा बनना है। हर सिचुएशन में न्यूट्रल, हर सिचुएशन में समभाव, समदृष्टि, ठीक है। मतलब कि ध्यान ही नहीं देना है कि ये क्या बोल रहे हैं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो बिल्कुल फूल के गुम नहीं हो जाना है। बिल्कुल ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ मिल गया तो बिल्कुल पागल हो जाता है खुशी से, नहीं नहीं, नॉर्मल रहो। सम सम मतलब सेम। जब जैसे आज दुख है तब भी बहुत दुखी मत हो, जब कल सुख आएगा तो बहुत खुशियां मत मनाओ, क्योंकि सुख के बाद दुख फिर आ जाता है ना। तो इस वजह से आपके इमोशंस आप पर भारी पड़ेंगे 2025 में, क्योंकि आप इमोशनल ज़्यादा हो और आप ज़्यादा सोचोगे। लेकिन आपको महादेव जी की भक्ति करनी होगी। अगर आप उनकी भक्ति करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते हैं ना तो करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही आपको उस दर्द से बाहर लाएंगे, वही आपको कहीं ना कहीं उस एनर्जी से प्रोटेक्ट करेंगे जो एनर्जी आपको लो करेगी। क्योंकि दूसरे क्या बोलते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपने दिल दुखाते हैं तो अंदर से इंसान टूटने लगता है। जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, जिनकी खुशियों का वो हर वक्त ख्याल रखता है, लेकिन जब वही उसके बारे में ऐसा सोचते हैं, रिश्तों में पॉलिटिक्स होती है, तो फिर इंसान को ऐसा लगता है कि अब इनसे मैं क्या ही कहूँ, मैं इनसे जीत कर भी जीत नहीं सकता, मैं इनसे जीत कर भी जीत नहीं सकती। उस वक्त आपको मन शांत रखने के लिए ध्यान, मंत्रा चैंटिंग, योगा, प्राणायाम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो 2025 में बस ओवर थिंकिंग के कारण, ज़्यादा इमोशनल होने के कारण आपकी हेल्थ में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। बाकी कुछ ऐसी बीमारी नहीं होने वाली आपको, बस वही मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, वो भी परिवार को ही लेकर, ठीक है। तो लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं तो सब चीज़ें बैलेंस भी हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो देखिए डियर पाइल नंबर 2, रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छा होने वाला, बहुत ही अच्छा होने वाला है। हर तरह से सिंगल हैं तो कोई मिल जाएगा, और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर ऑलरेडी कमिटेड हैं तो वेकेशंस की प्लानिंग कर सकते हैं। कहीं लंबे समय के लिए आप दोनों किसी ट्रिप पर जा सकते हैं, बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। और यदि बहुत समय से आपका कोई जैसे बहुत क्लोज फ्रेंड है और आप उनको पसंद करते हैं, आप उनसे बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो 2025 में आप लोग कहीं घूमने जाएंगे बाहर, और वहाँ पर आपकी बात बनेगी। आप दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल की बात कहेंगे, और ये रिश्ता शादी तक भी जा सकता है। हो सकता है कि आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, कुछ ऐसा मैटर भी है यहाँ पर। और कुछ लोगों की तो बारात आएगी भी और कुछ लोगों की जाएगी भी। मतलब 2025 में यहाँ पर 30% लोगों की शादी होगी उनके प्यार से, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों की दोस्ती प्यार में बदल जाएगी और प्यार शादी में बदल जाएगा, ये होने वाला है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनका जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा, उनके बीच भी बहुत दोस्ती वाले रिश्ते रहेंगे। एक दूसरे से अपनी बात शेयर करना, एक दूसरे से अपने मन की बात कहना, सुख दुख बांटना, इस तरह का रिश्ता रहेगा। और बहुत ज़्यादा यात्राएं होंगी आप लोगों की साथ में, घूमोगे फिरोगे बहुत ज़्यादा। मतलब 2025 ना आपको बहुत घुमाएगा, बहुत ज़्यादा घूमते फिरते रहोगे। मतलब रिलेशनशिप के लिए भी 2025 बहुत अच्छा है। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो परेशान ना हो, 2025 में आपकी शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फैमिली की। तो देखो फैमिली के साथ रिश्ते 2025 में अच्छे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने पहले भी बताया ना कि आपकी हेल्थ ख़राब होगी आपकी फैमिली की वजह से। कुछ होगा ऐसा कि फैमिली से डिस्टेंस क्रिएट होगा, ज़्यादा क्रिएट होगा। कोई है भी ऐसा जो जैसे बहुत ज़्यादा ही आपको दुखी कर देगा, तो आप कहीं घर छोड़कर दूर जाने के बारे में सोचेंगे, या कहीं दूर रहकर बस
अपने रिश्ते निभाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि बस इनफ, अब और नहीं, क्योंकि कब तक मैं ये चीज़ें फेस करूँगी, कब तक मैं सुनूंगी सुनूंगा, अब मुझसे और नहीं होता। मतलब आपके परिवार में ऐसे हालात आकर खड़े हो जाएंगे कि आप सोचोगे कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, अब इनके साथ रहूं कि ना रहूं, जीऊं या फिर मर जाऊं। मतलब कुछ फैमिली के साथ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि आप अंदर से बहुत अशांत हो जाओगे, बहुत ज़्यादा। और फिर वक्त ऐसा आएगा कि आप छोड़कर जाना ही सही समझोगे। आपको लगेगा कि मैं साथ रह के रिश्ता ख़त्म कर दूं, इससे अच्छा है कि मैं दूर चली जाऊं, दूर चला जाऊं। कम से कम हाय हेलो तो होता रहेगा, राधे राधे तो होती रहेगी, बातचीत तो होती रहेगी थोड़ी बहुत, इस तरह का। मतलब 2025 फैमिली के साथ स्पेशली अच्छा नहीं रहेगा आपके। वो क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस देंगे फैमिली वाले। वही हम कहते हैं ना कि परिवार में 10 लोग, 10 तरह के विचार, अब एक व्यक्ति सबके हिसाब से थोड़ी चल सकता है। सबका हिसाब अलग होता है। किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को तीखा पसंद है। वो किसके किसके हिसाब का खाना बनाएगा, ये किसके किसके हिसाब से चीज़ें करेगा। तो ये चीज़ें होंगी और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टूटोगे, लेकिन फिर यही होगा कि फाइनल डिसीजन छोड़ना ही सही रहेगा। अब हम आपको गॉड गाइडेंस देते हैं 2025 के लिए। तो भगवती आपसे कहना चाहती हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि देखो 2025 ना आपके लिए बहुत, जैसे बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आप क्या फील करते हो, ठीक है, उस पर ध्यान देना। दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि आप एक सकारात्मक ऊर्जाओं से भरी हुई आत्मा हो, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते, और आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। आप जो फील करते हो ना, वो सही होता है। भले ही लोग अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश करें, भले ही लोग राजनीति करने की कोशिश करें, लेकिन आप ना जैसे लोगों को परख लेते हो, लोगों के झूठ को पहचान लेते हो। तो आप जो सोचते हो वो सही है, उसको ही प्रायोरिटी पर रखना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन रॉन्ग नहीं है, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो आप अपने हिसाब से ज़िंदगी में आगे बढ़ना, लोगों का हिसाब मत देखना, क्योंकि लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, किसी की खुशियों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। बाकी यदि आप ध्यान साधना करते हैं, थोड़े से भी यदि आप स्पिरिचुअल हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भगवान बुद्ध, मास्टर बुद्धा आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर रहे हैं। और वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप विपश्यना मेडिटेशन करके बहुत डीप कनेक्शन खुद के साथ बनाइए, और अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, अपने आप के साथ ज़्यादा ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। दूसरों से खुशियों की उम्मीद रखना मतलब दर्द ही देता है। दूसरों से कभी भी आप ये उम्मीद मत करो कि मुझे सामने वाले से खुशी मिलेगी। नहीं नहीं, यहाँ पर थोड़े समय की खुशी के बदले जो आपको लंबे समय का दर्द मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो भगवान बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि तुम खुद से प्रेम करो, सेल्फ लव करो, खुद के साथ जियो, अपने आप के साथ एक डीप, एक गहरा कनेक्शन बनाओ, ठीक है। और वही तुम्हारी आत्म उन्नति में तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में तुम्हारा सेल्फ लव तुम्हें आगे ले जाएगा। बाकी भगवती ये भी कहना चाहती हैं कि जो भी ऑब्स्टकल्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे रिमूव होती रहेंगी, ठीक है। परमात्मा का सपोर्ट, परमात्मा का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहेगा। 2025 में कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति आपके ज़िंदगी में आ सकता है, किसी भी रूप में, एक मित्र के रूप में, गुरु के रूप में, प्यार के रूप में, किसी भी रूप में, जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे ले जाने में वो आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो
ये है आपका 2025। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।